और उसकी पत्नी सीता एक पुराने टूटे फूटे कच्चे घर में रहते थे। मोहनलाल दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। मुश्किल से गुजारा होता था। इस साल बारिश जरूरत से ज्यादा हो गई थी और उनके घर की छत टपकने लगी थी। एक रात तेज बारिश और आंधी ने छप्पर का बड़ा हिस्सा उड़ा दिया। अगली सुबह सीता ने छत की ओर देखा और बोली, "ए मोहन, अब ये छत 2 दिन भी नहीं टिकेगी।" मोहन ने सिर झुकाकर कहा, "पैसे कहाँ हैं सीता? इस बार बीज के लिए भी उधार लिया है।" सीता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। अगले दिन मोहन गांव के प्रधान के पास मदद मांगने पहुंचा, लेकिन उसने बहाना बना दिया। मोहन ने हार नहीं मानी। वह ब्लॉक ऑफिस, फिर जिला पंचायत तक पहुंचा। आखिरकार सर्वे टीम उसके घर पहुंची और बारिश में उनके भी जूते भीग गए। टीम ने रिपोर्ट भेजी और कुछ ही हफ्तों में मदद की प्रक्रिया शुरू हो गई। पुराना घर तोड़ दिया गया और नया पक्का घर बनना शुरू हो गया। मोहन और सीता पहली बार सुकून से मुस्कुराए। बारिश अब डरावनी नहीं रही। मोहन ने कहा, "अब बारिश सिर्फ खेतों के लिए है, चिंता के लिए नहीं। मुसीबतों से भागो नहीं, उनसे लड़ो। रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं।" पक्का घर बनने के बाद मोहनलाल और सीता पहली बार बिना डर के सोए, लेकिन अब उन्हें नए सपने आने लगे। सीता ने कहा, "मोहन, अब खेत में सिंचाई के लिए मोटर लगवा लो। बाल्टी से पानी भरते भरते थक गई हूँ।" मोहन ने हंसते हुए कहा, "सही कह रही हो। अब हमें मेहनत के साथ समझदारी भी लानी होगी।" मोहनलाल ने पंचायत से बात की और सरकारी योजना से मोटर खरीदने की जानकारी ली। कुछ कागजी भागदौड़ के बाद उसे मोटर पंप पर सब्सिडी का फायदा मिल गया। मोहन ने खेत में मोटर लगवाई। अब वो आराम से पानी चला लेता था और फसलें भी बेहतर होने लगी। एक दिन गांव में कृषि अफसर आए और मोहन की फसल देखकर बोले, "तुम तो मिसाल बन गए हो।" मोहन को पहली बार लगा कि उसकी मेहनत को समाज में पहचान मिलने लगी है। अब सीता भी गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाने लगी और थोड़ी आमदनी घर में और बढ़ने लगी। सीता ने कहा, "अब हमारा घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, एक उम्मीद बन गया है।" एक दिन गांव में बाढ़ की चेतावनी आई, लेकिन अब मोहन तैयार था। उसने नाला खुदवाया था। जब तेज बारिश हुई तो सारा पानी नाले से निकल गया और गांव को कोई नुकसान नहीं हुआ। गांव के बुजुर्गों ने कहा, "मोहन, तुमने जो किया वो हर किसान को सीखना चाहिए।" गांव के स्कूल में बच्चों को भी अब मोहन चाचा की कहानी पढ़ाई जाने लगी। मोहनलाल को जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए बुलाया गया। पहली बार उसने बस में सफर किया। पुरस्कार समारोह में अफसरों ने कहा, "यह किसान बदलाव का प्रतीक है।" गांव लौटते ही बच्चों ने फूल बरसाए और ढोलक पर नाच गाना शुरू हो गया। मोहन और सीता ने मिलकर गांव में एक कृषि ज्ञान केंद्र शुरू करने का फैसला लिया। अब वो हर महीने किसानों को नई तकनीकें और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने लगे। धीरे धीरे रामपुर गांव बदलने लगा। लोग मेहनत और समझदारी से खेती करने लगे। गांव की औरतें अब सीता से प्रेरणा लेकर सिलाई, अचार और पापड़ बेचने लगी। एक चैनल ने मोहनलाल की कहानी को गांव का हीरो नाम से दिखाया। मोहन ने कहा, "हीरो वो होता है जो हार के बाद भी खड़ा होता है और दूसरों को भी उठाता है।" बारिश जिसने एक समय डर पैदा किया था, अब वही बदलाव का कारण बन गई थी। गांव रामपुर अब मिसाल बन चुका था और मोहनलाल सीता एक प्रेरणा। इससे भी मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए ऑल स्टोरी के का जाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।